कल का जो मैच था, लाहौर कलंदर्स जिस तरह से खेली और नो डाउट क्राउड बहुत अच्छा था, बहुत एनर्जेटिक था। अब तक के जो मैचेस खेले गए हैं पीएसएल में वो एक चार्ज क्राउड था, बाबर के नारे भी हमने सुने, लेकिन लाहौर की परफॉर्मेंस को कुछ हो गया। देखिए हफ्जा, आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि आप पीएसएल सीज़न 10 जो है इसमें उतने क्राउड आया ही नहीं है, क्योंकि रावलपिंडी में क्राउड आया था, फिर मुल्तान में, कराची में तो बिल्कुल ही क्राउड नहीं आया। लेकिन इस खुशकुन इस हवाले से कि कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में, क्योंकि लाहौर में पहला मैच था और मैच भी था, ज़ाहिर बाबर आज़म का होम अपना शहर भी है और लाहौर कलंदर का होम ग्राउंड है, तो स्टेडियम तकरीबन जो है 34,000 की कैपेसिटी है और 30,000 के करीब तमाशाई मौजूद थे। और जहाँ तक मैच का ताल्लुक है, टॉस जीता था बाबर ने और बॉलिंग का फैसला किया, तो लगता ऐसा था कि पिच इतनी ख़तरनाक नहीं थी जितनी जल्दी उन्होंने विकेटें गंवाई हैं। और उसमें कहना चाहिए कि रुक कर खेलने की बजाय जल्दबाजी में अपनी विकेटें गंवाते चले गए कलंदर्स के। और फिर अगर सिकंदर रज़ा की इनिंग्स निकाल दी जाए, बहुत ही कम स्कोर था, पावर प्ले में एक मौके पे 5 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन सिकंदर रज़ा की अच्छी इनिंग्स या टेल एंडर्स की जो 129 तक पहुंच गए। फिर जाहिर है कि अच्छी बैटिंग की जवाब में पेशावर ज़ल्मी ने, बाबर जिन पर बड़ी तवक्को की जाती थी और ज़ाहिर मुसलसल फ्लॉप जा रहे थे, स्कोर नहीं कर रहे थे, और आपने देखा होगा कि 2 या 3 जो अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, इसमें भी ऐसा लगता है जैसे उनको शुरू में ही मुश्किल पेश आई है। चांस भी मिला है, चांस इस सेंस में कि रिव्यू पर या अंपायर ने आउट दे दिया, रिव्यू पर बच गए, और लेकिन बाद में वो अच्छा खेले है। लेकिन बाबर के लिए बहुत अच्छा था, और क्योंकि हर जगह पे अगर आप जाएं तो बाबर के लिए नारे तो वैसे भी लगते हैं, लोग चाहते भी हैं कि वो बड़ा स्कोर करे, और ये क्योंकि उनका अपना सिटी था और काफ़ी तादाद में लोगों ने बाबर के नारे लगाते रहे। एक अच्छा मैच कल देखने को मिला, लेकिन जल्दबाजी में विकेटें गंवाई हैं लाहौर कलंदर ने। लाहौर के बहुत से लोग हमें भी मिले, क्योंकि हमने वहाँ पर मैच देखा, जो फैमिलीज़ आई हुई थी उनका कहना था कि हमारी दिली ख्वाहिश है लाहौर कलंदर जीते, लेकिन हमारी दुआ है कि बाबर स्कोर भी करे। तो एक अच्छा मैच था, और मेरा ख्याल है इसलिए भी अच्छा हो गया क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर अब पोजीशन जो है निस्बतन ज़रा दिलचस्पी बढ़ जाएगी कि ज़ल्मी जीत गई है। और ज़ल्मी का जी शायकीन जब जा रहे थे हम वहाँ पहुँचे कारदार वाला, आप भी गए हुए थे मैच देखने, क्या सूरत हाल रही? जी हाँ, दोनों गए हुए थे, दोनों गए। तो फिर दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि नाहिद राना जो हैं बांग्लादेश के फास्ट बॉलर, जिन्होंने टेस्ट मैच में मुश्किल पेश आई थी, बाबर को आउट भी किया था, वो उनको रिलीज़ कर दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, यकीनी तौर पर उसका ज़ल्मी की टीम को फ़ायदा पहुँचेगा। वाली बात यूसुफ आप बता दें, बताएंगे वो जब हम स्टेडियम में एंटर हुए हैं फीफा फुटबॉल हाउस, क्योंकि जिस किस्म का यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम है, एक एंड पे फिरोजपुर रोड है, दूसरे पे लिबर्टी है, दरमियान में निश्तर पार्क का इलाका है, तो एंट्री के लिए फीफा फुटबॉल हाउस की तरफ उन्होंने गेट बनाया हुआ है। वहाँ से 6 या 7 ऐसे शायकीन भी आए हुए थे, लगता था कि वो फर्स्ट टाइम एंटर हुए हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में। तो उनको बार बार जब हम समझाते थे कि कौन से इनक्लोजर में जाना है, तो उन्होंने कहा जी कि ये देखें हमारे इनक्लोजर का गेट नंबर 3 है। उनको बताया कि अब्दुल हफीज़ कारदार हैं, वो इतने सादा और मासूम थे, तो बार बार कहते थे कि हफीज़ किरदार, तो उनको बताते थे कि पाकिस्तान टीम के पहले कैप्टन है। लेकिन खुशी इस बात की हुई वो कज़ाफ़ी स्टेडियम देखने के लिए या मैच देखने के लिए भारी तादाद में लोग आए हैं, और बहुत से लोग ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम आए। बिल्कुल, और ये अच्छा है, इमेज पे जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो क्रिकेट के मैदान हैं वो भी दोबारा से आबाद होने चाहिए, इस तरह से बाहर से लोग आए मैच देखने के लिए, और अच्छे मैचेस भी इसके लिए होना ज़रूरी है। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि कल का मैच इसलिए भी इंटरेस्टिंग था, एक जानिब लाहौर कलंदर्स, फिर उसके अलावा जो कैप्टनसी के मामला थे, फिर अपोजिट टीम में पेशावर ज़ल्मी में बाबर परफॉर्म कर रहे थे, तो इसलिए भी जो क्राउड में एक एनर्जी थी वो बहुत डिफरेंट थी। देखिए, मैं तो हमेशा यही बात कहता हूँ कि लाहौर में कोई भी मैच हो, लाहौरी जो है वो स्पोर्ट्स के शौकीन है, चाहे वो कबड्डी हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, कुछ भी हो, लाहौरी आ जाते हैं। तो एक्सपेक्टेड था, और यही हुआ कि कल सबसे अच्छा, मेरे ख्याल में पूरी इस पीएसएल में सबसे ज्यादा क्राउड कल ही आया मैच में, और एक अच्छा माहौल था। एक और प्लस पॉइंट लाहौर में जो मैच होता है उसका होता है क्रिकेट का, कि जो लाहौर कलंदर के फ्रेंचाइज है वो लोग काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो कल भी जो टीवी पे बार बार दिखा रहे थे, जो मैंने देखा कि एक इंक्लोजर पूरा ऐसा था जिसमें सारे बच्चे लग रहे थे कि लाहौर की किट पहने हुए थे, शर्ट उनकी, और लाहौर के ओनर भी वहाँ बैठे थे, शायद उन्होंने पूरा इंक्लोजर इस तरह से लिया हुआ था, सबको शर्ट्स वगैरह भी तकसीम की थी। बाकी क्राउड मिक्स था, जो हमारे पठान भाई थे वो ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे थे, और चूंकि स्टेडियम में जाके देखने में और टीवी पे जाके देखने में बड़ा फर्क है। ये टीवी पे नजर आई चीज मुझे, जैसे कोई चीज हो रही होती थी, ऐसे जैसे ज़ल्मी वाले के टीम ने कोई अच्छा कुछ किया तो क्राउड में से कोई उठता था, और जो पीछे शायद बैठे होते थे उनके सामने जाके ये हाथ हिलाता था, मतलब वो करता था कि देखो मेरी टीम इस तरह परफॉर्म करी, मतलब मिक्स था, ऐसा नहीं था कि सारा क्राउड उनके साथ था। तो एक क्राउड के लिहाज से बड़ा अच्छा था, लेकिन
टीम की परफॉर्मेंस देखें तो उसने बड़ा मायूस किया। और जाहिर है जब 77 पे शायद 7 विकेटें गिर चुकी थी ऐसे, तो उसके बाद कुछ बचा नहीं था मैच में। और ज्यादातर प्लेयर अपने गलत शॉट्स खेलकर आउट हुए। फखर को देखें, फास्ट बॉलर को पूरी विकेट छोड़ के उन्होंने मार रहे थे, किस तरह आउट। इवन अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर जो देख के खेलता है वो, और जो बाहर के फॉरेन प्लेयर है वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए, सिवाय सिकंदर रजा जिन्होंने सेकंड मुसलसल 50 बनाई है और उनकी वजह से 100+ स्कोर हुआ। रही बात बाबर की, तो बाबर को एडवांटेज था ये कि स्कोर बहुत कम था, 130 रन का ताक़ुब करना था, यानी 6.5 रन रेट था, कोई प्रेशर नहीं था। बाबर अपने मखसूस स्टाइल में भी अगर थोड़ा और स्लो भी खेल लेते तो भी सुकून से उनकी टीम जीत जाती। अगर ज्यादा रन हो स्कोर बोर्ड पे लगे हुए 200, 210, 180, 190, तो बाबर प्रेशर में आते हैं कि शुरू से ही उनको मारधाड़ करनी है, उस चक्कर में फिर उनकी फॉर्म मुतासर होती है। तो कल आइडियल सिचुएशन थी बाबर के लिए भी, इसलिए बड़े सुकून से वो खेले और उन्हें 50 भी मुकम्मल की। एक बार LBW अंपायर को दे दिया था, लेकिन फिर वो जब रिव्यू में पता चला कि वो गेंद तो विकेट से बाहर जा रही थी। इसी तरह हुसैन तलत ने भी अच्छी एक इनिंग खेली, कम स्कोर था, इसलिए बड़ा ही अच्छे अंदाज में उन्होंने ज़ल्मी ने पूरा कर दिया। और ज़ल्मी की फतह जरूरी भी थी क्योंकि इवेंट में भी काफी मैचेस बाकी हैं और इवेंट का लाइव रखने के लिए जरूरी है कि सारी टीमें फतवात हासिल करें पूरे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जैसे कि हम क्राउड के हवाले से आप जो भी डिस्कस कर रहे हैं कि जहां पे फ्रेंचाइज मालिकान टीम को ओन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ शहरियों ने भी अपनी टीम को ओन किया है। और ना सिर्फ वो कल लाहौर के लिए बल्कि क्राउड था स्टेडियम में, वो पेशावर ज़ल्मी के हवाले से भी लोग वहां पर मौजूद थे, बाबर को परफॉर्म करते हुए देखना चाह रहे थे और फिर बाबर ने कल परफॉर्म भी किया। यूसुफ, कल मैच देख कर आए, ज़रा आंखों देखा हाल वाक़यात आप डिस्कस कर रहे थे, बताइएगा। देखिए लाहौर की टीम लाहौर में खेल रही और जिस तरह की परफॉर्मेंस थी वो तो बिल्कुल मायूस कौन थी, और ख़ासतौर पर लग रहा था कि जैसे लाहौर कलंदर की टीम ओवर कॉन्फिडेंस हो चुकी है। यूसुफ आसफ अली से ओपनिंग भी तो करा दी कप्तान, और मोहम्मद नईम की जगह तब्दीली उन्होंने की, आसफ अली को ओपनर खिला दिया, ऐसा कहीं भी नहीं होता। ना उनको लग रहा था मुल्तान ने चेंजेस की रास आ गई, उन्होंने डिफरेंट किस्म के चेंजेस कर दिए। चेंजेस अक्ल से करनी चाहिए ना, अगर आप मिडल ऑर्डर जहाँ पर खेलता है आसफ अली, हमेशा उसने वहाँ पर क्रिकेट खेली है, तो आपने उसको अचानक एकदम से डेब्यू भी करवाया PSL में सीज़न 10 में और पहले मैच में खिला दिया, और उनको बिल्कुल बात समझ ही नहीं आई क्योंकि वो नॉर्मली पीछे खेलते हैं जब उस वक्त आते हैं जब बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है, आखिरी ओवर्स होते हैं, उनको सिर्फ चांस होता है कि आपने मारधाड़ी करनी है। तो उसके बाद आप देखा कि आसफ अली की जिस तरह आउट होने के बाद फ़खर जमान का आउट होना, मैं कहना वो काबिल शर्म बात थी फ़खर जमान के लिए, क्योंकि जिस तरह की वो इनिंग्स खेलते आ रहे हैं, जिस तरह की उनकी तजर्बा है, और एक ऐसी बॉल को आप जो लेग स्टंप पर आखिरी विकेट को टकरा रही है, आप उसको ऑफ साइड पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, गली में खेलने की, तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक जब लो स्कोरिंग स्कोर आपका होता है, कम स्कोर आपका दिफा करते हैं, तो आप हमेशा आप जो टॉप 4 बॉलर्स होते हैं वो आप अच्छे अपनी प्लानिंग के तहत वहाँ मैदान में उतारते हैं। हमने देखा कि वहाँ पर आपने डैरल मिचेल को खिला दिया, उनसे बॉलिंग करवा ली, तो उससे पेशावर ज़ल्मी की जो इब्तिदा में उनकी 3 विकेटें गिरी थी, थोड़ा उनके प्रेशर पड़ा था, 2 विकेटें गिरने के बाद वो अपने सारा ज़ाहिर कर दिया। लगता है कि बगैर किसी होमवर्क के लाहौर की टीम खेली, सिर्फ इस बना के कि हम लाहौर में खेल रहे हैं, क्राउड में सपोर्ट करने आए तो हम ही जीतेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी टीम आसान नहीं होती, चाहे कोई जिस मैदान में भी आप खेल रहे हो, आपको पूरा भरपूर होमवर्क करने की ज़रूरत होती है। यकीन किया जा सकता है कि आप जिस तरह की गलतियाँ कल के मैच में देखने को मिली हैं, लाहौर कलंदर को थोड़ी अक्ल आई होगी यकीनी तौर पर। बिल्कुल, और हमने लो स्कोरिंग मैच को भी फंसते हुए देखा है। जाहिद साहब, बहरहाल हम अगर आज के मैच की बात करें, कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर, सबसे पहले तो कराची किंग्स के तजर्बाकार जो प्लेयर हैं केन विलियमसन, वो वापस आए हैं, उनको जो रिसीव जिस तरह से किया गया उस हवाले से भी हमने देखा सोशल मीडिया पर कुछ बातें हो रही हैं। फिर इसके साथ साथ जो दोनों टीम्स की पोजीशन है, कराची किंग्स अपने 5 में से 3 मैचेस जीत चुकी है और अगर कोयटा की बात करें तो वो 3 में से 1। तो आज का कंपटीशन कैसा है? दोनों टीमों के दरमियान ये इस सीज़न का दूसरा मैच है। पहला मैच जो हुआ था वो कराची किंग्स जीत गई थी 56 रन पे, जिसमें गालबन 70 रन किए थे जेम्स वेंस ने। जहाँ तक केन विलियमसन का आपने जिक्र किया, कर कराची किंग्स ने प्रैक्टिस किया कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ ही मुल्क है LCCA ग्राउंड, जहाँ खूब उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस किया। चांस है, तो है कि वो आज का मैच खेलेंगे। और जो आपने जिक्र किया है वो सोशल मीडिया में काफ़ी मजाक बनाया गया, क्योंकि केन विलियमसन जब आए थे लाहौर के एयरपोर्ट पे तो उनको जो लेने गई थी वो हमारी कोई 10 साल पुराने मॉडल की गाड़ी थी। तो आपको पता है सोशल मीडिया के नाज़रीन और सार्फिन जो है वो तो बख्शते नहीं हैं। उनका कहना था कि केन विलियमसन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये इन्होंने क्या किया कि इस गाड़ी को भेज दिया। लेकिन मेरा ख्याल केन विलियमसन ने शायद माइंड नहीं किया होगा, और केन विलियमसन के आने से यकीनी तौर पर किंग्स की बैटिंग जो है वो बेहतर हो जानी चाहिए।
और क्योंकि इसके पहले ज़्यादातर 2 मैचेस जो जीते हैं उसमें जेम्स वेंस की वजह से जीते, एक में वार्नर ने भी अच्छा स्कोर किया। टिम सैफर्ड अभी तक वो फॉर्म नहीं दिखा सके जो उनसे तवक्को की जाती है, और देखते हैं आज का मैच कैसा रहता है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अभी 3 में से 1 मैच जीता, 2 मैच हार चुकी है। केन विलियमसन के आने से कराची की टीम ज़्यादा मजबूत होगी है बैटिंग के हवाले से, कि हमने कंफर्म किया है कि वो तमाम मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे, प्ले ऑफ के लिए भी। अब जो बाकी 5 मैचेस वो भी खेलेंगे वो, और उसके बाद जो प्ले ऑफ मरला होगा उसमें भी हिस्सा लेंगे, तो इससे यकीनी तौर पर जो कराची की एक मजबूत टीम को पहले भी शुमार किया जा रहा था कि वो अच्छी टीम, इस वक्त उनका कम्बिनेशन सबसे अच्छा है, उन्होंने पैसे भी ज़्यादा इस बार खर्च किए हैं, तो यकीनी तौर पर उसका फ़ायदा उनको नज़र आता होता है आते मैचेस में। बिल्कुल। सलीम साहब, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कराची किंग्स के में केन विलियमसन के वापस आने के बाद टीम में कितना फ़र्क पड़ सकता है? बिल्कुल अच्छा फर्क पड़ेगा। केन विलियमसन बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है और अच्छा परफॉर्म करते चले आए हैं, तो जब कोई एक ऐसा प्लेयर आता है जिसको काफी एक्सपीरियंस भी हो, तो ना वो खुद परफॉर्म करता है बल्कि दूसरे लोगों के भी हौसले बढ़ जाते हैं उसको देखकर। तो होपफुली कराची की अच्छी परफॉर्मेंस सामने आएगी अपने होम ग्राउंड से। अब वो यहाँ आए लाहौर, तो होना तो यही चाहिए। साथ में इस चीज में थोड़ा इजाफा करना चाहता हूँ कि इस्तकबाल, ये गाड़ी वाली जो बात है, ये हमारी ना अजीब सी एक मेंटेलिटी है कि हमारी जो कौम है या इंडियंस भी उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं कि नॉन इश्यूज में बढ़ जाते हैं। विलियमसन को कोई परवाह नहीं होती कि कौन सी गाड़ी है, वो 10 साल पुरानी गाड़ी में मिल गई, अरे छोड़ो ब्रो। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, मैं न्यूजीलैंड गया था कुछ साल पहले, तो डोमेस्टिक एक ट्रैवल मैं कर रहा था। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मैंने वहां पर देखा कि विलियमसन जा रहे और विलियमसन की गोद में उनका बच्चा उसका छोटा था, वो है, एक हाथ से वो अपना सामान जो है वो उठाए हुए। बाकी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने, किसी ने यहाँ बैग लटकाया हुआ था, किसी ने कहा, वो सब अपना सामान अपने हाथ से खुद लेकर जा रहे। जहाज में एक प्लेयर मेरे बराबर में भी बैठा था, सारे प्लेयर मिक्स। जब जहाज वापस लैंड किया वहां पे तो इसी तरह हुआ, सबने अपना अपना सामान उठाया और उसके बाद इसी तरह एक बस आई नॉर्मल सी, उसमें बैठे और चले गए। तो ये गोरे इतना सोचते नहीं है कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में होता है कि भाई इनके लिए गाड़ी अच्छी आनी चाहिए, इनके लिए ऐसा होना चाहिए, उनके लिए वैसा होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आप देख लें यहाँ के मुल्कों में इस तरह की चीजें नहीं होती, लेकिन चूंकि अब ये सोशल मीडिया का दौर है ना, और इंडियंस हर चीज में लगे। सोशल मीडिया को तो कोई नहीं रोक सकता, आपको पता है, पर सोशल मीडिया वालों को मौका चाहिए, वो किसी भी चीज को जो है वो शामिल होंगे। इंडियन भी इसमें कि यार चलो इस चीज को पकड़ लें कि यार चलो पाकिस्तान को यहाँ पे नीचे दिखाएं, लेकिन मेरा ख्याल है ये कोई ऐसा इश्यू था नहीं।